उस रात पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बंदरगाह में खड़े लोहे के पहाड़ जैसे जहाज अचानक फटने लगे। ना कोई हवाई हमला था, ना कोई पनडुब्बी और ना ही एक भी गोली चली थी। लेकिन असली झटका ये था, इस तबाही के पीछे कोई सेना नहीं थी, बल्कि पानी के नीचे सांस रोककर तैरते हुए कुछ आम लड़के थे, जिनके पास था सिर्फ बदला और सीने से बंधा एक बम। 15 अगस्त 1971 रात का 1 बजा था। चटगांव बंदरगाह सो रहा था, समंदर शांत था, लेकिन उस खामोशी के नीचे इतिहास करवट ले रहा था। बंदरगाह पर खड़े थे विशाल मालवाहक जहाज, हथियारों से भरे हुए, गोला बारूद से भरे हुए, पाकिस्तानी सेना के लिए जीवन रेखा। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कहा जाता था यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सर्च लाइट्स पानी को चीर रही थीं, मशीन गन लिए संतरी तैनात थे, रडार घूम रहे थे, सब कुछ सुरक्षित था, कम से कम ऊपर से। लेकिन नीचे, पानी की सतह के ठीक नीचे, कुछ साए तैर रहे थे। उनकी सांस चल रही थी सिर्फ एक पतली सी नली के सहारे। सीने से बंधी थी मौत, हाथ में था बदला। वे सैनिक नहीं थे, वे छात्र थे, मछुआरे थे, किसान थे, लेकिन उस रात वे इतिहास बनने वाले थे। रात 1:45। पहला धमाका, बैंग, पानी फट गया। दूसरा धमाका, तीसरा, फिर चौथा। लोहे के जहाज ताश के पत्तों की तरह टूटने लगे। सायरन चीख उठे, हवाई हमला, लेकिन आसमान खाली था। ना कोई फाइटर जेट, ना कोई बम वर्षक। तो फिर मौत आई कहां से? ये कहानी किसी भूत की नहीं थी, ना ही किसी अदृश्य दुश्मन की। ये कहानी थी उन लड़कों की जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई थी, लेकिन बदला उठाया था। कुछ महीने पहले, मार्च 1971, पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। जब लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो जवाब मिला गोलियों में। ढाका से लेकर गांवों तक खामोशी नहीं, चीखें थीं। लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा की तरफ भाग रहे थे। भारत देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन सीधे युद्ध छेड़ना आसान नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, राजनीतिक संतुलन था, और एक सवाल था, बिना युद्ध छेड़े दुश्मन को कैसे तोड़ा जाए। तभी जन्म हुआ एक पागल से लगने वाले विचार का। अगर सेना नहीं जा सकती तो क्या आम लोग लड़ सकते हैं? नई दिल्ली के बंद कमरों में एक योजना बन रही थी। जहाज नहीं भेजे जाएंगे, पनडुब्बियां नहीं भेजी जाएंगी, बल्कि भेजे जाएंगे वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मुक्ति वाहिनी के नौजवान। अब शुरू हुआ प्रशिक्षण कैंप प्लासी में। इतिहास की वही जमीन जहां कभी भारत ने आज़ादी खोई थी, अब किसी और की आज़ादी की तैयारी हो रही थी। छात्र, मछुआरे, किसान, जिन्होंने अपने घर जलते देखे थे, अपने अपनों को मरते देखा था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसी कि वे पानी के अंदर घंटों जिंदा रह सके और दुश्मन के जहाज को बिना आवाज के उड़ा सके। लेकिन सवाल था, कैसे? उत्तर आया, एक छोटे से हथियार में छिपा था, लिम्पिक माइन। दिखने में छोटा, लेकिन असर में विनाशकारी। चुंबक से जहाज के पेट से चिपक जाता और फिर समय आने पर सब कुछ खत्म। इन लड़कों को सिखाया गया अंधेरे पानी में दिशा पहचानना, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की सांस लेना और मौत को अपने हाथों में पकड़ना। क्योंकि माइन लगाने के बाद टाइमर कब फटेगा ये पानी के तापमान पर निर्भर करता था। 30 मिनट या 2 घंटे, कोई नहीं जानता था। गलती का मतलब था तुरंत मौत। फिर आया अगस्त और साथ आया आदेश। एक गाना रेडियो पर बजा, दुनिया के लिए संगीत, लेकिन उनके लिए संकेत, तैयार हो जाओ। दूसरे दिन दूसरा गाना बजा और उसका मतलब था आज रात। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात अंधेरा घना था, बादल छाए थे, चांद गायब था। कमांडो पानी में उतरे, शरीर पर ग्रीस लगाकर, ताकि ठंड से बच सकें और पकड़े जाने पर फिसल जाएं। उनके सामने थे लोहे के पहाड़ जैसे जहाज। उन्होंने काई साफ की,
माइन चिपकाई, एक नहीं कई। हर जहाज पर मौत की मुहर लगा दी गई। टाइमर सेट, 45 मिनट। अब भागना था, लेकिन थकान से बदन टूट रहा था। फिर भी रुकना मतलब मौत। और फिर 1:45, पहला धमाका। फिर दूसरा, तीसरा। पूरा बंदरगाह आग में बदल गया। पानी जल रहा था, जहाज डूब रहे थे और दुश्मन अंधेरे में गोलियां चला रहा था। लेकिन दुश्मन था ही नहीं, क्योंकि जो मौत बनकर आए थे वो वापस खामोशी में गायब हो चुके थे। उस एक रात में करीब 45 जहाज या तो डूब गए या बेकार हो गए। 1 लाख टन से ज्यादा हथियार, राशन, ईंधन सब पानी में समा गया। लेकिन असली नुकसान जहाज़ों का नहीं था, असली नुकसान था हौसले का। पाकिस्तानी सेना जो खुद को अजेय समझती थी, अब डरने लगी थी। उन्हें लगने लगा दुश्मन कहीं भी हो सकता है, पानी में, जमीन पर, अंधेरे में। उनकी सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। अब गोलियां थीं, लेकिन पहुंच नहीं रही थीं। सैनिक थे, लेकिन खाना नहीं पहुंच रहा था। युद्ध शुरू होने से पहले ही रीढ़ टूट चुकी थी। और यही था ऑपरेशन जैकपॉट, एक ऐसी जंग जिसमें शोर कम था, लेकिन असर विनाशकारी। दिसंबर 1971 जब असली युद्ध शुरू हुआ तो दुश्मन पहले से कमजोर था, हताश था, टूटा हुआ था। 16 दिसंबर 1971 जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। लेकिन उस जीत की नींव तो उसी रात रखी गई थी जब कुछ लड़कों ने अंधेरे पानी में उतरकर मौत को छू लिया था। आज इतिहास जनरलों के नाम याद रखता है, लेकिन उन लड़कों को नहीं जिन्होंने अपने शरीर पर ग्रीस लगाया और ठंडे पानी में सांस रोक कर तैरे, ताकि एक नया देश जन्म ले सके। इसे कहते हैं साइलेंट वॉर, जहां धमाके गूंजे लेकिन वीरता खामोश रही। अगर आप उस रात वहां होते, क्या आप भी इतना बड़ा जोखिम उठाते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अनसुनी सच्ची कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।